नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। चलिए जानते हैं देश और दुनिया का हाल। वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक ऐसी किस्म की खोज की है जिसे खाने से आपको शुगर संबंधित रोगों से निजात मिलेगी, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला स्टार्च 99% आसानी से पचाया जा सकता है। क्योंकि रात के खाए गए चावल, चपाती आदि में बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं जिमी। खबर की शुरुआत करेंगे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उससे। जबकि 5 राज्यों में जो है चुनाव हुए, उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही कुछ राज्यों में, और केसीआर जो है वो तेलंगाना में जीत हासिल करने में कामयाब रहे, जिसमें किसानों का एक अहम हिस्सा मान सकते हैं उनकी जीत में। तो अभी और परिणाम आगे देखने को मिलेंगे कुछ चुनाव के वक्त की क्या किसानों की क्या भूमिका हो सकती है, कितने प्रतिशत जो है वो मतदान किसान करते हैं इलेक्शन के टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर की ओर आते हैं। तो यमुना में जो दिल्ली की जो क्षेत्र है यमुना नदी के पास, जहाँ पे किसान खेती करते हैं, वहाँ पे अधिकतर जो फल या सब्जियों की खेती हो रही है उसमें जहर की मात्रा पाई जाती है। ऐसा जो है एक निगरानी समिति ने, जो कि यमुना नदी के पास सफाई निगरानी समिति है, वो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। और उसमें डीडीए, सिंचाई, बाढ़ और वन लोक निर्माण विभाग को जो है एप्लीकेशन दिया गया है और बताया गया है कि इसमें जो है इस तरह से खेती करते हैं किसान, जहाँ पे काफी जहरीली होती है वहां की खेती, और इस पर एक्शन लेने की भी बात कही गई है उस रिपोर्ट में, जिसमें यह बात कही गई है कि किसानों के द्वारा जो खेती वहां पे हो रही है उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। कितनी ट्रकें वहां से पकड़ी गई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इन सब पे जो है एक विशेष आकलन होना चाहिए। हालांकि इस बारे में मैं आपको बताऊं कि 2015 में जो है वो एनजीटी ने यमुना खादर में फलों की और सब्जियों की खेती पर रोक लगाई थी, और सिर्फ वहां पे जो है वो फूलों की खेती की इजाजत थी। इसको लेकर कुछ किसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किसानों को वहां पर खेती के लिए राहत दी थी, लेकिन कुछ किसानों को ही जो है वहां पर राहत मिली थी, जिसके बाद उसका लाभ जो है वो सारे किसान वहां पे उठाने लगे। तो इसी के खिलाफ फिर से एक समिति जो है वो गठित हुई, और उसके बाद उन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है वहां पर जो है खेती में कुछ किसानों को दिक्कत आए या परेशानी आए। इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आना बाकी है, और वो कुछ ही दिनों में आप लोगों के पास होगा। धन्यवाद। खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रोहितास। 6 राज्यों में सूखा का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए एक टीम का गठन किया है। दरअसल भारत में खेती को मानसून का जुआ माना जाता है, क्योंकि देश के कई राज्यों में एक ही वक्त में सूखे जैसी स्थिति रहती है, तो कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी फसल सूखा हो तब बर्बाद हो जाती है और बाढ़ में भी चौपट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से किसान मदद की आस लगा के रखते हैं। फिलहाल मौजूदा फसल वर्ष में भी देश के 6 राज्यों में सूखे जैसी स्थिति है, जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इन 6 राज्यों के लिए एक टीम का गठन किया है। ये टीम इन राज्यों में जाके सूखे का आकलन करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और ये समिति उस समिति की गई सिफारिशों पर विचार विमर्श करेगी, और उसके बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता राशि इन राज्यों के लिए जारी कर देगी। पिछले 4 साल में भारत में दूध के उत्पादन में इजाफा हुआ है। ये इजाफा 28% का हुआ है। इस बात की जानकारी हाल ही में हुए राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में देश में दूध का उत्पादन 28% बढ़कर अब 17 करोड़ 63 लाख टन हो गया है। इस दौरान दूध के प्रसंस्करण स्तर को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 30% करने पर भी जोर देने की बात कही गई है। अब आते हैं डेयरी सेक्टर की तरफ। डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। वार्षिक वृद्धि पर भी 6.5% में बढ़ावा हुआ है। वो बोले 2013 और 14 में देश का उत्पादन
का इजाफा हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 17 करोड़ टन हुआ था। दूध की उपलब्धता बढ़कर अब 376 ग्राम हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पहले 307 ग्राम थी, जो बढ़कर 376 ग्राम हो गई है। दूध उत्पादों की मांग भी अब बढ़ रही है। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 पेड़ जिनको लगाकर आप एक साल में करोड़पति बन सकते हैं और उन 3 पेड़ों से आप काफी पैसा भी और मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहला वो पेड़ है नीलगिरी यानी कि यूकेलिप्टस, जिसकी खेती हम सालों से करते आ रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी। जिन किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी कम है वे जान ले कि नीलगिरी एक बहुत ऊंचा वृक्ष है। इसकी लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में औसत तापमान 30 से 35 डिग्री तक पाया जाता है, वे क्षेत्र नीलगिरी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो कोशिश करें कि इतने डिग्री का टेम्परेचर, 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हो, तभी इस पेड़ को लगाएं। और इस पौधे का विकास बीजों तथा कलम दोनों ही विधियों से किया जा सकता है। इसके पौधे की लंबाई ज्यादा होने के कारण इसे जमीन के गहराई में रोपा जाता है। इसका रोपण जो है काफी गहरा करना चाहिए और पौधे के उचित विकास के लिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की जरूरत होती है। मैं आपको बता दूं कि खेती नीलगिरी की 1 एकड़ में 500 पौधे लगाए जा सकते हैं इसकी खेती में। और इसकी लागत, मिट्टी तैयार करने में कुल लागत इसमें 55 से 70 हजार रुपए तक की आती है। और इसकी कमाई जो होती है, ये एक पेड़ की बाजार में कीमत आपको 30 हजार होती है और 10 साल में आप 1.5 करोड़ तक नीलगिरी की उपज से कमा सकते हैं। तो नीलगिरी का पौधा आप लगाएं और इस जानकारी को औरों के साथ भी शेयर करें। और दूसरा पौधा है सागवान। सागवान, पिछले कई सालों में देश के जंगलों में सागवान की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। उसकी वजह यह है कि इस पेड़ की संख्या भी कम हो रही है, जबकि सागवान की लकड़ी की क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस लकड़ी में ना तो दीमक लगता है और ना ही ये पानी से खराब होती है, इसलिए सागवान का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में बहुतायत किया जाता है। सागवान के पेड़ की आयु लगभग 200 साल तक की होती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसकी खेती ज्यादातर 1 एकड़ में 400 पौधे लगाए जाते हैं सागवान के। और इसमें लागत मैं बता दूं, इसमें कुल लागत 40 से 45 हजार तक की होती है। और इसकी जो कमाई है, एक पेड़ की कीमत 40 हजार होती है बाजार में और 400 पेड़ों से आप 1 करोड़ 20 लाख तक कमा सकते हैं सागवान की खेती करके। तीसरा पौधा है गम्हार यानी कि पिच, जिसे अंग्रेजी में पिच भी कहते हैं। ये तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है जो भारत के अलावा कई देशों में पाया जाता है, यानी कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी ये पौधा पाया जाता है। और इसके पत्तों का इस्तेमाल दवाई बनाने में भी किया जाता है। ये अल्सर जैसी समस्या में बहुत काम आता है गम्हार का पौधा। और इसकी खेती 1 एकड़ में 500 पौधे लगाए जाते हैं इसमें। और इसकी लागत, इसमें कुल लागत 40 से 45 हजार तक आती है। इसकी कमाई, इस पेड़ की कमाई लकड़ी की क्वालिटी पर निर्भर करती है। 1 एकड़ में लगे पेड़ कुल 1 करोड़ की कमाई भी दे सकते हैं। ऐसे ही और भी खास पेड़ों की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर, हमारे पोर्टल पर कृषि जागरण www.krishijaagaran.com पे आएं और हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं आप कि आप और क्या जानकारी चाहते हैं। इस तरह की जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आएं। और इस समय जो आप YouTube चैनल हमारा देख रहे हैं, उसे लाइक करना ना भूलें और हमारे इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का जो बटन है उसे भी पुश करना ना भूलें। धन्यवाद।